जिस योजना का नाम ही अग्निपथ है, जिस स्कीम में शामिल हुए युवा अग्निवीर कहलाए जाएंगे, वहां अग्नि संग्राम की नौबत आई तो संशोधनों और सुधारों की लाइन लग गई है। पहले इस साल भर्ती के लिए उम्र का दायरा बढ़ाया गया, फिर 4 साल बाद गृह मंत्रालय की तरफ से अर्धसैनिक बलों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान हुआ। दोपहर तक रक्षा मंत्रालय भी ऐसे ही आरक्षण की घोषणा अग्निवीरों के लिए लेकर आ गया। दूसरे मंत्रालय भी प्राथमिकता देने की बात करते हुए आ गया है। लेकिन जिस देश में वर्षों से खाली 8 लाख से ज्यादा पदों को अब भरने की बात कही जा रही है, वहां बेरोजगारी का दंश झेलते युवा कैसे भरोसा कर ले? जब चौथा दिन भी विरोध की ज्वाला में जलता दिखा, दिल्ली में हलचल तेज हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक करते हैं, सेना प्रमुखों के साथ मंथन शुरू होता है। सेना में इसे 4 साल की भर्ती वाली स्कीम शुरू करने के ऐलान के बाद हुए विरोध में समीक्षा बैठक कहा गया। बैठक के कुछ देर बाद अहम ऐलान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसला, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली नौकरियों में भी अग्निवीरों के लिए 4 साल बाद आने पर 10% कोटे की बात कही गई, जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और 16 डिफेंस पीएसयू में अग्निवीरों को आने वाली भर्तियों में 10% प्राथमिकता देने की बात है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस बल और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। शिपिंग मंत्रालय की तरफ से भी अग्निवीरों को 4 साल बाद नेवी से मर्चेंट नेवी में जाने के लिए स्पेशल मौके देने का भरोसा दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोई आरक्षण तो जारी नहीं किया, लेकिन भरोसा दिया है कि अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन क्या पक्की नौकरी 4 साल बाद फिर से देने का 10% वाला कोटा इस विरोध की आग को शांत कर पाएगा? बयान को सुनिए, फिर फैसला करिए। अभी जो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है वो लॉलीपॉप है, जो डीओडी के माध्यम से सरकार सभी युवाओं को लॉलीपॉप दे रही है। कह रही है कि 4 साल में युवा भर्ती होंगे और भर्ती होने के बाद आप लोग बताइए कि ये कहाँ तक जायज है। नेता लोग, जो भी सांसद, जो भी हमारे विधायक होते हैं, एक बार वो सांसद या विधायक बनते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलता है, और जबकि हमारे जो देश के जवान है, जो भारत माता की रक्षा करते हैं, शहीद होते हैं, अपने मुल्क के लिए जीना मरना एकदम पसंद करते हैं, एकदम मतलब कि जी जान देने के लिए हाजिर रहते हैं। उनका जो है, उनका पेंशन नहीं होगा, उनका लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा। ऐलान तो राज्य सरकारों ने भी कर दिए, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐलान हुआ पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देने का, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की बात हुई, असम और हरियाणा की सरकार ने भी ऐसे ऐलान किए। लेकिन जिन्होंने सेना में स्थायी भर्ती का सपना देखा, उन्हें 4 साल की सेना की नौकरी, 4 साल बाद 12 लाख का सेवानिधि पैकेज और फिर से रोजगार की लड़ाई में कुछ नौकरियों में 10% वाला आरक्षण फिलहाल समझ नहीं आता। युवाओं को सिर्फ वर्षों तक सेना की स्थायी नौकरी वाला सपना ही पूरा चाहिए। अगर मानिए कि 4 साल बाद अगर 6 को रख लिया जाता है, 4 को निकाल दिया जाता है, तो उस 4 छात्र की हालत समझिए कि जो कभी भारत माता का तिरंगा उठाता था, जो कभी दुश्मनों का सामना करता था अपनी जान की बाजी लगा करके, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कल को वह तिरंगा थामने वाला किसी का जूता पॉलिश करता है, किसी के खेत में मजदूरी करता है, तो क्या भारत की जनता बर्दाश्त करेगी? तो क्या ये माने कि असल में गांव के हालात और पक्की नौकरी वाली चाहत के लिए की गई मेहनत को समझने में चूक नीतियां बनाने वालों से हुई, जो ये नहीं सोच पाए कि गांव के नौजवानों ने कई विभागों में संविदा पर नौकरी पाने के बाद असमंजस में जीवन जीते लोगों को अपने आसपास देखा है? क्या विरोध की इस आग का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि गांवों में पसीना बहाकर सेना की नौकरी को अपना सुरक्षा कवच समझने वाले नौजवानों की मनोदशा को नहीं समझा गया? संविदा कर्मियों को वो
अग्निवीर बताते हैं। वह कहते हैं कि इस देश में सेना की बहाली ठेके पर ली जाएगी, संविदा पर 4 साल की नौकरी दी जाएगी। आप उस छात्र की मनोदशा समझिए, क्योंकि आर्मी में कोई अंबानी अडानी का बच्चा तो जाता नहीं है। ऐसे लोग जाते हैं जो कि अपना पेट काट करके आर्मी में जाते हैं। और जो छात्र दौड़ करके आर्मी में जा रहा है और उसको कहा जाता है कि आपको 4 साल का संविदा पर रखा जाएगा, जिसके भविष्य की सुरक्षा का खुद पता नहीं है, वह देश की सुरक्षा कर पाएगा? जो लोग इस आग में सिर्फ हिंसा की बात सोचते हैं, शायद वो इस बात पर भी पर्दा डालना चाहते हैं कि गांवों में बेरोजगारी कितनी है। आंकड़े कहते हैं कि इस साल मई महीने में करीब 3 करोड़ 10 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की, जो पिछले साल मई की तुलना में 11% ज्यादा है। अप्रैल 2022 में लगभग 2 करोड़ 32 लाख परिवारों ने मनरेगा में काम मांगा था, जो मई में प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया। हम लोग अभी 23 साल के 22 साल का हो गए, अब क्या करेंगे सर? बताइए क्या करेंगे? हम पहले 23 साल लेता था, 50,000 जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम कैंसिल होगा, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर? बताइए आप। गांवों में बेरोजगारी के बीच जो युवा सेना में पक्की नौकरी को अपने जीवन के स्थायी होने से जोड़कर हमेशा देखते रहे, उन्हें अचानक 4 साल की नौकरी और फिर 4 साल बाद नई नौकरी के लिए आरक्षण के साथ कोशिश करने की बातें असुरक्षित जीवन की कसौटी लगने लगे, जिसने विरोध की इस आग को जन्म दिया है।